अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की है और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा जो आज का दिन है ये बगैर व्लॉग के गुजर जाए। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा बैठती हूँ, आपको थोड़ी सी अपडेट्स देती हूँ चीज़ों की, थोड़ी गपशप लगाती हूँ और फिर उसके बाद ब्लॉग को बंद कर दूँगी। एक्चुअली रीज़न क्या है कि आज मेरा दिन ना कुछ अच्छा गुजरा नहीं है। अ, अच्छा, मैं ज़िंदगी में मुझे कभी किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं हुई। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, उनको बचपन से कुछ एलर्जीज़ वगैरह होती है, तो मुझे नहीं होती हैं एलर्जीज़ वगैरह। लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने देखा, ये पता नहीं अब ये एज फैक्टर होती है या आपका नया वेदर हो, नया माहौल हो, कुछ नई कॉस्मेटिक्स हो, नई चीज़ें हों, घर में कुछ चेंजेस हों, कुछ ना कुछ होता है। तो मुझे ना अब ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती हैं। अभी आजकल चूंकि वेदर चेंज हो रहा है तो पॉलन बहुत ज़्यादा होता है हवा में, और जो भी रीज़न है मुझे ये पता ही नहीं। मैं लास्ट ईयर गई थी अपने एलर्जी टेस्ट के लिए, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मेरा एलर्जी टेस्ट किया ही नहीं। उसमें मुझे बोला कि हाय मुझे बड़ी भूख लगी है। बीच में मैंने ना, मैं अभी कॉफ़ी पी के आई हूँ, मैंने क्रोसॉन्ट लिया, हीट अप करवाया उसको मैंने एक मिनट, ये क्रम्स बहुत गिरते हैं उसके। मुझे बड़ी ही ज़्यादा भूख लगी है, सुकून आ गया। कॉफ़ी ली थी मैं आजकल ना मैंने थोड़ा कॉफ़ी का भी ना फ्लेवर चेंज कर लिया है। पहले मैं पीती थी फ्रेंच वनीला क्वार्टर कॉफ़ी के साथ, अभी मैंने सिंपल लाटे लेना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा शुगर का इंटेक मैंने कम किया। अच्छा हाँ, वो आपको मैं बता रही थी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं एलर्जी टेस्ट के लिए गई। मैं जब वहाँ पहुंची उस क्लिनिक में जहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट करना था, तो उसको मैंने ना पिक्चर्स दिखाई कि जब मुझे एलर्जी होती है तो मेरा चेहरा बिल्कुल बलून की तरह ना फूल जाता है। लाइक ऐसा लगता है जैसे एक एक बड़ा सा एक बॉल है, उस पर कोई फीचर्स नजर नहीं आते हैं, आंखें छुप जाती हैं, नोज छुप जाता है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बोला कि ये तो मुझे कुछ ऐसी एलर्जीज लग रही हैं जो इस एलर्जी टेस्ट होंगी कि किस चीज़ के से आपको एलर्जी है। तो ये अब आपको खुद फिगर आउट करना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। हुन तुसी आप दसो, हुन मैं किमें फिगर आउट करा तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं बड़ी तंग हूँ सीरियसली। और आजकल चूंकि वेदर चेंज हो रहा है, हैव नो आइडिया, मुझे मेरी आंखें इरिटेट कर रही हैं और इतनी आंखें मेरी सेंसिटिव हैं, इतनी सेंसिटिव है कि बाहर आज का ना क्लाउडी वेदर है, लाइक बारिशें हो रही हैं हमारे पास। और मैं उस क्लाउडी वेदर में भी जब बाहर जाती हूँ ना तो मुझे सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। मेरी आंखों की सेंसिटिविटी का हाल ना आसमान पे पहुंचा हुआ है। सीरियसली मैं इतना तंग हुई पड़ी हूँ। सूरज तो मुझे बॉदर करता था, अब ये होता है कि जब क्योंकि एयर कंडीशन आप चलाते हैं गाड़ी में, तो जैसे ही वो कोल्ड एयर मेरे मुंह पे पड़ती है ना तो मेरी आंखों में ना एक अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होती है मुझे। इसी तरीके से जब मैं इवनिंग में बाहर निकलती हूँ, बेशक सन थोड़ा अप होता है अभी क्योंकि लंबे इवनिंग्स हो गए हैं, लंबे दिन हो गए हैं, मुझसे आंखें नहीं खुलती, मैं ड्राइव नहीं कर पाती, मैं वॉक नहीं कर सकती, मुझे मेरी आंखों के आगे एक शेड चाहिए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ काश मेरे ना अल्लाह ताला एक खास तरह का ना एक वो बिल्ड इन जो होते हैं ना शेड्स, वो लगा के दे देते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे अंदर अंदर रहते, तो मुझे ग्लासेस नहीं लगाने पड़ते। तो बताने का रीज़न ये है कि आज मेरी एलर्जीज जो है ना मुझे बड़ा बॉदर कर रही थी। हेडेक वगैरह है लेकिन अभी ना इतना बुरा नहीं है कि मुझे कोई दवाई लेनी पड़े, और एलर्जीज भी इतनी बुरी नहीं है कि मुझे एंटी एलर्जी को मेडिसिन लेनी पड़े। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि अपनी बॉडी को इस चीज़ का आदी नहीं करना कि जब थोड़ी सी एलर्जी हो फ़ौरन से दवाई ले ली, जैसे एलर्जी हुई थोड़ी सी दवाई ले ली। ये नहीं करना, आपने अपने आप को थोड़ा सा अपनी बॉडी के ना उसको सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्गर बनाना है, ना कि आप उसको और वीक बना दें, ताकि जैसे ही आप एलर्जी की गोली खाएं तो उसको पता चले कि ये तो अब एक रूटीन बन गया। तो मैं थोड़ा तंग हुई थी तो आज मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, घर के काम किए हल्के फुल्के। अभी कुछ खाना शाना बनाना है, कुछ नहीं बनाया, और बस और कुछ भी नहीं। आज मेरे पास सीरियसली कुछ भी नहीं था करने के लिए। मैं दोपहर में थोड़ा सा नैप भी लिया क्योंकि मुझे बड़ी ही ज़्यादा ना आंखों में तकलीफ और मेरी आंखें तंग। इची भी अच्छा, इची नहीं होता मुझे ना, फीलिंग डिफरेंट, जैसे आप कहते हैं ना कि आपका दिल नहीं करता आप आंखें खोलें, मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे पानी आए या मेरी आंखों में खुजली हो, ऐसा नहीं होता, मुझे और तरह की एलर्जीज होती हैं। तो ये थी आज की रूटीन मेरी कि मैंने आज सारा दिन रेस्ट किया है, स्लो दिन गुजारा है। बस बच्चे आए हैं, उन्होंने, मैं आपको बड़ी मज़े की एक चीज़ दिखाती हूँ। उससे ना मुझे किसी ने बोला कि गुला आपके घर में ना हर चीज़ बड़ी इन ऑर्डर नज़र आती है, तो ट्रस्ट मी वाकई इन ऑर्डर नज़र आती है। अगर मैं कैमरा भी आपको ना घुमा के दिखाती हूँ, मेरे बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो वो अपनी लंच किट्स जो होते हैं वो सेम जगह पे एवरी डे रखते हैं।
और वो ऐसा नहीं है कि किसी वॉल के साथ है, मैं आपको भी दिखाती हूँ ना तो फिर आपको पता चलेगा। वो एक ऐसी शेल्फ की एक रैंडम जगह है, पर वो एवरी डे वहीं पे रखते हैं, ना उससे 2 इंच आगे ना उससे 2 इंच पीछे। तो हमारे घर में सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं, इन ऑर्डर ही चल रही होती हैं। तो बच्चों को भी देख देख के पता चल गया कि अगर हमने नहीं किया तो अम्मा हमारी जान खा जाएंगी। तो अम्मा के डर से वो बेचारों में ना वो करते करते उनमें भी ये जो आदतें हैं ना वो आ गई हैं। तो ये बच्चों की भी आदत बन गई है। थोड़ा मुश्किल लगता है, स्टार्ट में बच्चे इरिटेट भी होते थे, लेकिन अब तो उनको भी आदत हो गया। अब तो वो कहते हैं अम्मा आपने बिल्कुल हमें अपने जैसा बना लिया। तो ये है जनाब जी आज कल की कहानियाँ जो घर में हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं। छोटे छोटे काम आजकल हम घर में कर रहे हैं। थोड़े पेंटिंग का काम स्टार्ट किया है। यहाँ का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, कॉफ़ी टेबल गायब हो गया यहाँ का। अगर आप देख लें तो कॉफ़ी टेबल किधर गया है जी? कॉफ़ी टेबल चला गया है जी बाहर, क्योंकि उसको भी हम थोड़ा सा ना उसकी पेंटिंग शेंटिंग का कुछ कर रहे हैं। इसके बाबा ही कुछ कह रहे थे उसको, वो कॉफ़ी टेबल वहाँ से उठा के लेके गए हैं। डेक को करना है, लेकिन बारिशें नहीं रुक रही। सीरियसली दफ़ा तो मौसम ने ये तंग किया हुआ कि बारिशें नहीं रुक रही। बारिश रुके तो हम लोग ना डेक को पेंट करें, ये करना है। उसके बाद हमने छोटे छोटे घर के और काम भी करने हैं। हमने डक्ट क्लीनिंग भी करवानी है, उसकी भी अपॉइंटमेंट ले ली है। इतने ज़्यादा काम होते हैं समर में, और समर में टाइम नहीं होता। ये रोज़ का मेरा आपको बताना है कि समर के दिन लंबे, टाइम थोड़ा, दिन लंबे, टाइम थोड़ा। विंटर में मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि हमें खुद पता ना है हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम काम जल्दी जल्दी करते हैं। सर गर्मियों में चूँकि हमें पता होता है लंबे दिन है तो सुकून। अब देख लें, अब 7 बजने वाले हैं, शाम के 7 हो गए, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। हाँ, वो एक अलग रीज़न है कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। वरना नॉर्मली मैं तकरीबन दोपहर में खाना बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। मेरे पास दोपहर में 1 घंटे का टाइम था, तो मैं उसमें खाना बना सकती थी इजीली। मैंने चिकन निकाला, वो अब बनाऊँगी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया खाना बनाने पे। इसलिए मैंने कहा भाई आज ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो फिर मैंने ना वहीं पे जो बोनस रूम के सोफे पे ना मैंने बच्चों का ब्लैंकेट लिया, सर पे डाला और मैं सो गई। मैंने 1 घंटे का अलार्म लगाया था और 45 मिनट के बाद मेरी आँख खुद ब खुद खुल गई थी। तो रेस्ट किया, आए रेस्ट से थोड़ा सा बेहतर फील हुआ। इतना हुआ कि उठी, मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, तैयार शेयर हुई, कॉफ़ी पीने गई। कॉफ़ी पीना भी ना मेरी वो बॉडी की ज़रूरत है, उसको मैं ना पीऊँ ना तो फिर मेरी अगला 2 दिन ख़राब गुजरते हैं, क्योंकि फिर मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है या मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और उस हेडेक को फिर 2 दिन मुझे लेके चलना पड़ता है। तो उस हेडेक से बचने के लिए मैं जितना भी बुरा फील कर रही हूँ, मैं जाके अपने कॉफ़ी ज़रूर पी के आती हूँ। और लाटे जो लोग पीते हैं उनको पता होगा बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली लाटे पीती हूँ, विदाउट शुगर मैं पीती हूँ उसको। तो वो तो जैसे एकदम से आप लें तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और मैं सच बता रही हूँ, कसमें मैं झूठ नहीं बोल रही कि अगर आप मुझसे आपसे तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले मुझे आप देखते ना, तो मैं ऐसे पड़ी थी सोफे के ऊपर ढीली, कोई काम नहीं करने पे दिल, बात करने पे दिल नहीं। तो कॉफ़ी पी के थोड़ी सी एनर्जी आई, तो बस बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ। अब बस जाऊँगी, कपड़े शपड़े चेंज करूँगी, फिर कुकिंग करती हूँ। साथ में मुझे अपना क्रोसॉन खाना है, तो बेचारा ख़राब हो गया। मज़े का नहीं रहा इसकी ना। अगर इसको फ्रेश नहीं ना खाए तो ये बड़ा बुरा हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। मुझे बस ये था, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो घर जाके खा लूँगी। उसमें मैंने कॉफ़ी पिया है क्योंकि फीलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। अभी कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि इस शर्ट में मैं कुकिंग नहीं कर सकती। इस पर तो एक दफ़ा स्टेन लग गया था मुझसे। मैं मसाज के लिए गई और मेरा अकल चेक करें कि मैं ये शर्ट पहन के ना मसाज करवाने चली गई। एक्चुअली मैं कहीं से आई थी और सीधा मेरी मसाज की अपॉइंटमेंट थी, मैं चली गई। लेकिन जो मैं पहन के आई तो उस पर मुझे दूर से ना सारा ऑयल के ना लग रहे थे कि जैसे ना हल्का हल्का ऑयल आ गया इस पर। कसम से मैं इतनी दुखी कभी नहीं हुई जितनी दुखी उस दिन मैंने आते साथ इसको लॉन्ड्री में डाला। मैंने कहा या अल्लाह ये साफ़ हो जाए, या अल्लाह ये साफ़ हो जाए। एक दफ़ा मैंने लॉन्ड्री की क्योंकि मेरे 2 लोड थे उस दिन। एक दफ़ा मैंने लॉन्ड्री की, उसको निकाला, दूसरे लोड में दोबारा इसको लॉन्ड्री में डाल दिया। तो ट्रस्ट मी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा या अल्लाह मेरी शर्ट बच गई है। और मैंने ना बल्कि अपने मसाज थेरेपिस्ट को बोला मुझे लगता है आज मेरी ना शर्ट ख़राब हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गई ना उसके पास तो मुझे पूछते गुल तुम्हारी शर्ट ख़राब हुई थी कि बच गई? मैंने कहा नहीं, ख़राब होते होते बच गई थी, लेकिन आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, मैं लोग अक्सर कहते हैं ना काले कपड़े आप क्यों पहनती है, तो काले कपड़े पहनने की भी यही एक रीज़न है। उसमें ना दाग नज़र आते हैं, ना धब्बे नज़र आते हैं, ना वो ये नज़र आता है कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। जितने अरसे तक वो आप शर्ट्स पहने वो एज़ गुड एज़ न्यू रहती हैं। और उसमें ना ज़्यादा आपको ये भी नहीं होता कि आपको, वैसे तो मैं आपको पता लॉन्ग शर्ट से ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन काले कपड़े में वैसे आप थोड़े वैसे ढके ढके भी ज़्यादा लगते हैं, मुझे ये लगता है। तो मुझे काले कपड़े इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे चेंज नहीं करने पड़ते। कुकिंग करनी है, कोई काम करना है, बाहर जाना है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग कर रहे हैं, तो भी मुझे नहीं होता। मैं जो पहना है कपड़े उसी कपड़ों में फिरती हूँ। तो मेरे पास ब्लैक सेम तरह की शर्ट्स कोई तकरीबन
8 के 10 मैंने ली थी, 8-10 शायद इतनी थी। अब उनमें से 2 ख़राब हो गए, मैंने फेंक दी। तो अब मेरे पास 5-6 है सेम तरह की। मैं गई थी, वो मैंने ख़रीदी भी ओल्ड नेवी से थी, बिल्कुल रफ घर में पहनने के लिए मैंने ओल्ड नेवी से ली थी। और वो ना मैं पहनती हूँ, जब ख़राब होती फट जाती है, फिर फेंकती हूँ। अभी मैंने नई ली है, सेम स्टाइल की मेरे पास 6-7-8 शर्ट्स हैं जो मैं पहन रही हूँ। और इस तरीके से ये वाले जो मेरे शिफॉन के जो मेरे स्कार्फ हैं ब्लैक, ये भी मेरे पास 7-8 हैं, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा। तो ये कुछ मेरे पास हैं, कुछ बैबरस के पास हैं, हम दोनों पहनती है। वो खैर डिफरेंट कलर्स की भी पहनती है, मैं सिर्फ ब्लैक पहनती हूँ। मेरे हर कपड़ों पे मैच करे ना करे, मैंने ब्लैक स्कार्फ ही गले में डालना है, दैट्स इट। तो ये भी आज आपको मैंने एक राज बता दी, काले कपड़े पहनने का राज क्या है। वैसे हर बंदा जब कोई नया आता है ना मेरे चैनल पे, और कोई नया लोग आके ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो ना कुछ दिनों के बाद लिखते हैं फिर से ब्लैक कपड़े, फिर से ब्लैक कपड़े। मैं कहती हूँ ये बंदा नया है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको मेरी आदत का पता है, इसलिए वो पूछते नहीं है। मेरे पास जो हमारे जो ईस्टर्न ड्रेसेस हैं उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन जो मेरे पास वेस्टर्न कपड़े हैं वो मेरे पास 95% जो मेरे सारे ब्लैक हैं, और वो सब सेम दिखते हैं। सेम ब्लैक पैंट्स। मैं पैंट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लेती, सारी ब्लैक पैंट्स हैं मेरे पास और सारी ब्लैक शर्ट्स हैं। तो तभी आप लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि मैंने नए कपड़े पहने हैं कि पुराने पहने हैं। मेरे पास बहुत पुरानी शर्ट्स भी हैं, बहुत पुरानी। और वो भी इसलिए कि मैं अक्सर ना 2-3 दिन खरीदती हूँ सेम चीज़। मेरे में ये एक बहुत बुरी आदत है। आपने ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है किसी में ये आदत है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप 1 नहीं खरीदेंगे, या 2 खरीदेंगे, या 3 खरीदेंगे। मैं ऐसी हूँ, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो ये शर्ट जैसे मैंने ली थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने 2 खरीदी। मैंने कहा एक्चुअली एक बैबरस को दे दूंगी, क्योंकि मैंने रोज़ नहीं पहननी होती, तो मैंने कहा मेरे लिए 1 इनफ है। लेकिन अगर ये ब्लैक में होती तो मेरे पास ये 2 या 3 होती। मैं ऐसी हूँ, और मुझे ये आदत अपनी अच्छी लगती है। तो बस ना आज व्लॉग के लिए बस यही बातचीत, गपशप, ये छोटी आपको बता दी आपने क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्यों मेरी आंखों की जो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है, एलर्जीज बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं मुझे वैसे पहले मैं कहती थी लोग कैसे कहते हैं उनको एलर्जीज होती हैं, तो अब जब खुद को होना स्टार्ट हुई है ना, तो अब मुझे उन बेचारों का दर्द महसूस होता है। तो बस जनाब जी ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और क्योंकि आज का दिन मैं खाली नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि ब्लॉग डेली आते हैं, तो मैंने इसलिए बैठ के मैंने कहा चले थोड़ी गप लगाती हूँ, थोड़ी हिम्मत मैंने जमा की है। अब मैं बस ये करूँगी चेंज वगैरह, और उसके बाद जाऊँगी किचन में हल्का काम करना स्टार्ट करूँगी। तो दुआ कीजिएगा मेरी एलर्जीज भी ठीक हो जाए। सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी आंखें जब डिस्टर्ब होती हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है। मुझे बिल्कुल भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। खुशियाँ जो है ना वो आपकी सेहत के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत एंड तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे, और जो भी बेचारों को जो मसले हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे। चलिए जनाब जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।